दादाजी की फंक्शन में अच्छा हाँ अभी आएंगे। सभी आप लगा के देख लेंगे सर, सभी आप लगा के देखेंगे सर सभी। भारतीय जनता पार्टी के विभूति गोस्वामी जी से भी चाहेंगे। विवेका गुप्ता जरा फोटो वाले भी हैं। आज काफी रोहित जी से भी चाहेंगे। पवन मिश्रा जी, सभी लोग डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। आज आइए ककुआ हो, आइए ककुआ अभी देख रहे। डॉक्टर साहब अभी सब कुछ उनका जितना सेंस अच्छा है, सारा चीज अच्छा है, लेकिन आंख से कुछ कम लौटता है। तो हम लोग बोले कि क्यों नहीं इलाज करा लेते हैं। उन्होंने कहा इसका इलाज अमेरिका में है और हम चूंकि 93 हो गया, मैं चाहूंगा मैं इस मन से भी बहुत दिन जीना है और हम लोग आपसे लाभ लेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अमेरिका जाके और अपना आंख का ऑपरेशन करा ले। ये हम लोग की मांग है इस मंच से। साथियों, हम आज बहुत गौरवान्वित हैं और इसके बाद हम लोग के पिताजी कहते थे जब सड़क नहीं था तो गांव में घोड़े पर चढ़कर इलाज करने गांव में भी जाते थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि है इस इलाके में सर्प का कटा हुआ कोई भी पेशेंट इनके पास आया है वो जीवित बच के गया है। इनका इसमें महारत हासिल है। साथियों, कुष्ठ रोगी के बारे में अभी हमारे अभिभावक सुरेंद्र बाबू बता रहे थे कि कुष्ठ रोगियों का इन्होंने जो उपचार किया है वो काफी प्रशंसनीय है। साथियों, इन्होंने जो योगदान तिरुपति वासियों के लिए दिया है वो हम लोग कितना भी कर लें लेकिन कम होगा। आज जो सरकार इनको पद्म श्री से सम्मानित किया है, मैं समस्त तिरुपति प्रखंडवासी गर्व महसूस करते हैं और मैं सरकार को भी इस मंच से धन्यवाद देते हैं कि आपने सही व्यक्ति का पद्म श्री के लिए चयन किया। साथियों, हम लोग को और किसी तरह का इलाज हो, किसी तरह का, यहाँ पे ये छोटा सा हॉस्पिटल था और तिरुपति आप समझ सकते हैं जब हम लोगों का एज अब 58 हो गया तो उस पूर्व से सोचिए कि यहाँ पे क्या स्थिति थी। ये जो आज मार्केट और इस तरह का देख रहे हैं आपको देखने को नहीं मिलता। किसी तरह का भी असाध्य रोग हो तो वो दूर दूर से भी दिलीप बाबू के पास पहुंचते थे और ठीक होके जाते। किसी से फीस नहीं लेते थे, सिर्फ दवाई का जो दाम लगता था सिर्फ वो दाम देना पड़ता। और किसी तरह का भी रोग वो आज सब चीज का स्पेशलाइजेशन रहता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। आज जो यह सम्मान है, यह सम्मान उस आकर्षण के त्याग का सम्मान है कि जब डॉक्टर साहब विदेश से डिग्री लेकर और
कई बड़े शहरों में जाकर आप अपना सेवा दे सकते थे और अर्थ के उपार्जन में लग सकते थे, लेकिन उस आकर्षण का त्याग करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उसी आज उस त्याग का, उस सेवा भाव का यह सम्मान है। तो हम अपने जीवन में यह सम्मान समारोह हम लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करती है कि हम अपने जीवन में भी इस प्रकार के भाव को लाकर उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस नाते यह सम्मान समारोह का आयोजन हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए है। आज के इस अवसर पर मैं आपका नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। विद्वान लोग मौजूद हैं जो पद्म श्री से नवाजे गए। हम लोग को गौरव है कि हम लोग तिरुपति में जन्म लिए हैं, तिरुपति के वासी हैं। आज तिरुपति पूरे देश में नाम से, दिलीप बाबू के नाम से जाना जाएगा कि तिरुपति जैसे छोटे जगह में इनके साथ बड़ा डॉक्टर, बड़ा नाम वाला जो पद्म श्री से नवाजा जाता है, ये बहुत बड़ा सम्मान है तिरुपति के लिए, हम लोग के लिए। और जैसा कि जिला अध्यक्ष ने बताया, हम लोग सबको प्रेरणा लेना है दिलीप बाबू जैसे डॉक्टर साहब से, जो कि आए हुए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह एवं उनकी पत्नी चाची और उनके पुत्र संजय बाबू और उनकी पुत्र बहू एवं हमारे अस्पताल से, भागलपुर मेडिकल कॉलेज से और बाहर से जो मेडिकल कॉलेज में नहीं है वहां से आए हुए सारे चिकित्सकगण, सभागार में उपस्थित सज्जनगण, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और हमारे चिकित्सक के रूप में जितना बखान उनके बारे में किया गया वो तो कुछ भी नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा है उनके बारे में कहने के लिए। वो एक महान व्यक्ति हैं, एक महान चिकित्सक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। और जब मेरी यहाँ नौकरी लगी थी 1992 में जब आया था, तब से इन्होंने मुझे पुत्रवत प्यार दिया, घर पे बुला के खिलाना पिलाना, किसी तरह की कोई परेशानी। इनसे मैं 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे आपको जान के खुशी होगी। इनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इतने हाईली क्वालिफाइड होकर के भी इन्होंने अपने मिट्टी की सेवा की और साथ साथ ये अमेरिका में इन्होंने ट्रेनिंग ली कि कैसे गांव के लोगों का हम सेवा करें। बाकी तो सब बहुत एजुकेशन लिए और फिर भी अपनी मिट्टी को नहीं भूले, आज तक सेवा करते हैं और सेवा ही नहीं करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। इससे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और इस बात के लिए मैं गौरव समझता हूँ मेरा कि वो जब भी भागलपुर आते हैं तो हमको याद करते हैं तो हमको दूसरा कीर्तिमान है कि गांव में काम करने वाले, सेवा करने वाले चिकित्सक का इस ढंग से सम्मान किया गया। तीसरा कीर्तिमान है 1980 में, जहाँ जब हम लोग सब चिकित्सक हों या ऐसे पब्लिक हों, बहुत सारे लंगड़े लूल्हे और कुछ लोग से आक्रांत मरीजों को देखते थे, या तो उनका इलाज करते थे या कुछ दीक्षा में कुछ दे देते थे उनके कटोरे में। ये दिमाग ही में नहीं आया कि इलाज भी किया जाए। एक ऐसे गांव में कुछ से आक्रांत जिनके हाथ पैर यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इस सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे और आपके पीर बेटी के चाचा शंभू दयाल खैतान जी, चाचा विनोदी गोस्वामी जी, मंच पर विराजमान आपके जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे रोहित भाई जी। किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है कि उन्होंने मेरे पिता को सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी चीज जो उनको मिली है वो है खुशी। और वो खुशी इसलिए है कि यहाँ की जो गरीब जनता है, जो शायद अपने शब्दों से ये जता नहीं सकती है कि वो कितना सम्मान करती है, कितना प्रेम करती है। हमारे बीच ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद बहुत कुछ बोलना चाहते होंगे, उनके दिल में बहुत बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं। मैं ये चाहता हूं कि खास करके हम चिकित्सक वर्ग का
जो सम्मान जनता करती है वो इसलिए करती है क्योंकि हम लोग उनके दुख दर्द में काम आते हैं, उनका दर्द का हरण करते हैं, और शायद इसी वजह से चिकित्सकों को दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया है।